गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड पे एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करना है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते समय किस पॉइंट का ध्यान में रखना है, आज की वीडियो में हम समझते हैं। नंबर वन पॉइंट होता है आपका कैटेगरी। किसी भी म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले किस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड, इस टाइप की कैटेगरी को पहले सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी अगर एक बार सिलेक्ट हो जाती है तो फिर उस कैटेगरी को सब कंपनी के म्यूचुअल फंड को सेम कैटेगरी में आप कंपेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने मिड कैप अगर कैटेगरी सिलेक्ट की, आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप के जितने भी फंड है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के, कोटक बैंक के, टाटा के, मोतीलाल ओसवाल के, एसबीआई के जितने भी मिड कैप फंड है उसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगी, उनको आप कंपेयर कीजिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन रिटर्न। पिछले 3 साल का और 5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। पिछले 3 या 5 साल में अगर कंसिस्टेंट रिटर्न उस फंड ने दिया हुआ है तो दैट विल बी सुटेबल। थर्ड पॉइंट आता है आपका एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपका रिटर्न बढ़ेगा, इसलिए किसी भी फंड को सिलेक्ट करते समय एक्सपेंसेस रेशियो देखना भी जरूरी होता है। और फोर्थ पॉइंट होता है एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर। जो फंड को मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर है फंड मैनेजर, वो कितने सालों से उस फंड को मैनेज कर रहा है। क्या पिछले 5 साल में 2 या 3 फंड मैनेजर अगर चेंज हो गए होंगे तो उस फंड को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही फंड को पिछले 10 या 12 साल से एक ही फंड मैनेजर अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो आप उस फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है एयूएम। एयूएम उस फंड का जो रीजनेबल एयूएम रहना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो एक रीजनेबल अमाउंट रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा रीजनेबल है तो मैक्सिमम इन्वेस्टर उस फंड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर ने उस फंड पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसलिए 5 जो पॉइंट है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताए हुए, सबसे पहला पॉइंट है आपका कैटेगरी ऑफ फंड, कैटेगरी फंड को सिलेक्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट होता है आपके कंसिस्टेंसी इन रिटर्न, पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट होता है आपका एक्सपेंसेस रेशियो। फोर्थ पॉइंट होता है फंड मैनेजर, कितने सालों से फंड को हैंडल कर रहे हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है एयूएम ऑफ फंड, उसका जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो एक रिजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। इस पांचों पॉइंट को कंपेयर करने के बाद में आप अपने अच्छे फंड को सिलेक्ट करके उसमें एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे आराम से मिल जाती है। इसलिए किसी भी फंड को सिलेक्ट करते समय ये पांचों पॉइंट को ध्यान में रख के अपने फंड को सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।